महंगाई तो होगी, महंगाई कोई भी सरकार आए महंगाई तो होगी। आप सुविधा उस हिसाब से ले रहे हैं। आप आज से 10 साल पीछे अगर आप जा रहे हैं तो आप देख रहे थे कि ललटेन जलता था, ढिबरी जलता था, गांव में बॉल नहीं जलता था, लेकिन अब हर गांव में बिजली है, सड़क है, पानी का व्यवस्था है। क्या हिंदुओं पे नहीं हो रहा अत्याचार? ये गलत बातें हैं। आपको तो अरे हिंदुस्तान में तो मुसलमान जो हैं जितने रहते हैं उतना तो पाकिस्तान में भी नहीं रहते, उतना तो किसी इस्लामिक कंट्री में भी नहीं रहते। और आपको सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे, केंद्र सरकार की नौकरियां हैं, राज्य सरकार की आपकी नौकरियां हैं, आप जजेस बने बैठे हैं, कहाँ नहीं आप हैं? आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं, आप मंत्री बनते हैं, आप विधायक बनते हैं, आप सांसद बनते हैं, क्या नहीं आप हैं? कहाँ से आपको प्रताड़ित किया जा रहा है? कहाँ से आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है? कैसे बोलते हैं अपने मुंह से ये बातें को? क्या लगता है आपको देश में महंगाई है? महंगाई तो कभी नहीं रोका जा सकता। महंगाई तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। क्या अमेरिका में महंगाई रुक गया? क्या फ्रांस में महंगाई रुक गया? क्या ब्रिटेन में महंगाई रुक गया? महंगाई तो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और महंगाई कभी नहीं रुकेगा। महंगाई तो हमेशा बढ़ता ही जाएगा। महंगाई, आप अपनी इनकम को बढ़ाइए, महंगाई बढ़ना पड़ जाएगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि दरभंगा में एम्स बन गया है। नहीं, देखिए उन्होंने कहा कि प्लानिंग के तहत, उनका मुंह से निकल गया कि बन गया, बनेगा। मुंह से देखिए, वो स्लिप जीव का फिसलन है। राहुल गांधी किलो की जगह लीटर बोल दिए तो उसकी खूब मतलब की आलोचना हुई। राहुल गांधी तो फ्लाइंग किस फेंक दिए 22 महिला सांसदों की ओर। संसद भवन में अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा चल रही है, महिला सदस्य की ओर। कानून के नजर में सजा का प्रावधान है, कानून में सजा का प्रावधान है अगर आप किसी महिला की तरफ फ्लाइंग किस फेंकते हैं तो। लेकिन क्या लगता है आपको सजा होगी राहुल गांधी को? अब क्या सजा होगी उनको? अब तो बूढ़ा आदमी हो गया। हाँ, बूढ़ा आदमी। एगो बोल रहे थे आप ही की तरह मीडिया, अरे उनके पास लड़कियों की लाइन लगी हुई है शादी, तो हमको कोई पसंद नहीं कर रही तभी ना शादी हो रहा है, सही नहीं हो जाता। हम तो कहा कि यार फ्लाइंग क्यों फेंकते हो, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो कर लो शादी, साथ फेरा लगा लो यार, बच्चे पैदा करो, पापा पापा कहेंगे नहीं यार। स्मृति ईरानी को देखे तो उसके तरफ राहुल गांधी से किए थे। स्मृति ईरानी पीछे, अरे मेरी बात सुनिए ना चाचा, पीछे सुनिए मेरी बात, इधर आइए ना, अरे इधर आइए ना, बहुत हो गया। उससे पहले सुनिए ना, स्मृति ईरानी से सुंदर थी, अरे आप आइए तो सही। अरे स्मृति ईरानी से सुंदर हेमा मालिनी थी, करना होता था हेमा मालिनी को तरफ करते ना। स्मृति ईरानी इतना सुंदर नहीं है, वो दूसरे के पति को चुराई है, समझ गया ना। उसके पास कपड़ा खाने पीने का नहीं था, उसको सहेली जगह दी थी, उसके बाद उसको सहेली को पति को गायब कर दी। महिला विकास मंत्री है, एक मणिपुर में महिला को नंगा घुमाया गया, क्या बोली, क्या हुआ बेगूसराय में? जब गोल्ड मेडल जीत के लाती है, देश के लिए मेडल लाती है, देश के, सुनिए ना, अरे सुनिए ना बाबा, आप इधर मुआ कीजिए ना, देश के लिए मेडल जीत के लाती है, उसको घसीट के पुलिस मारती है, उस समय कहाँ जाती है स्मृति ईरानी? वही मोदी जैसे करके बोलिए, स्मृति ईरानी क्यों नहीं गई महिलाओं के पास? दिल्ली जब वोट पड़ता था ना, तो मोदी जी को सबसे, मैं गांव से हूँ तो मेरे बूथ मेरे घर के बगल में है, तो सबसे पहले मैं वोट देता था बीजेपी को, 2 बार दिया हूँ, पर इस बार तुम कान करके तुम सॉरी कह रहा हूँ कि इस बार मोदी को वोट नहीं दूंगा। 2024 चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल सक्रिय हो चुके हैं। इसको लेकर एक बार अब फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से एक बात कही है जो बहुत बड़ी बात है, उस पर कई चर्चाएं भी हुई राजनीतिक गलियारों में, उसको लेकर हंगामा भी हो गया। उन्होंने कहा कि 2024 में हम आ रहे हैं। इस वक्त हम पटना जंक्शन पर मौजूद हैं, यहाँ पर कई लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई में 2024 में नरेंद्र मोदी आएंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम शिव सिंह है। शिव सिंह जी, बताइए 2024 में देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 24 में आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? कौन बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री जी, मोदी जी कह रहे हैं। ये तो जनता पर निर्भर न करता है कि आएंगे कि नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री जी कह देंगे कि हम आ रहे हैं तो वो आने से थोड़ी हो जाएगा। आप कह दीजिएगा कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो नहीं होगा। जनता का विषय है कि जनता किसको चुनेगा। आपकी क्या राय है इस पर? हमारी तो राय एक चल प्रधानमंत्री अगर योगी जी हैं या मोदी जी हैं, अच्छे काम कर रहे हैं तो ठीक ही है, आना चाहिए। आना चाहिए। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, काम कर रहे हैं अच्छा मोदी जी? काम तो डेवलप किए हैं, देश में हित में तो काम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। देश हित में काम हुआ, लेकिन विपक्ष के लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई है, महंगाई मणिपुर में हिंसा है, उस पर नहीं बोलते हैं जो हिंसा। महंगाई तो कोई भी सरकार आएगी, महंगाई तो होगा ही होगा। आप चाहे वो आप कोई भी सरकार आए, चाहे यूपीए का हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, कोई सरकार आ जाएगी, ममता बनर्जी बन जाए या कोई भी सरकार आएगी, महंगाई होगी। महंगाई इसलिए होगी कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, आपके पास आयात कम है, निर्यात का
व्यवस्था बढ़िया नहीं है, इसलिए तो होगा ही, महंगाई तो होना है। महंगाई जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय 2 पैसा चलता था, 5 पैसा चलता था, 10 पैसा चलता था। अब रुपया भी बंद होने वाला है, 50 पैसा तक बंद हो गया है, तो महंगाई तो होगी। उस समय से आलू खा के रोज कई लोग रह जाते थे, आजकल दाल भात भोजन बढ़िया से गरीब आदमी करके रह रहा है, तो महंगाई तो होगी। जो अर्थशास्त्री हैं वो कहते हैं कि अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उससे महंगाई कम होनी चाहिए। क्यों भाई, कम होती है ऐसा तो है नहीं कि महंगाई पॉपुलेशन से घटती है, पॉपुलेशन से तो बढ़ेगी। क्योंकि आपके पास अभी मान लिया जाए उत्तराखंड में बाढ़ आ गया, सारा फसल नष्ट हो गया, बिहार में बाढ़ आ जाएगा, सारा फसल नष्ट हो जाएगा। जब आपके पास कुछ होगा ही नहीं, आपके पास है ही नहीं, आयात आप कहीं विदेश से ला रहे हैं, तो वो सामान आप कैसे बेचेंगे? आप किसी के पास देंगे तो 2 पैसे ज्यादा में मिलेगा आपको। महंगाई तो होगी, महंगाई कोई भी सरकार आए महंगाई तो होगी। आप सुविधा उस हिसाब से ले रहे हैं। आप आज से 10 साल पीछे अगर आप जा रहे हैं तो आप देख रहे थे कि ललटेन जलता था, ढिबरी जलता था, गांव में बॉल नहीं जलता था, लेकिन अब हर गांव में बिजली है, सड़क है, पानी का व्यवस्था है। तो आप जिस हिसाब से सुविधा लेंगे, आप मान लीजिए एसी बस में आप जा रहे हैं तो एसी बस का पैसा लगेगा, आप नेचुरल बस से जाइएगा तो नेचुरल पैसा लगेगा। अब कोई लोग छोटे मोबाइल भी लिए हुए हैं 1500 का भी, कई लोग 15,000 के मोबाइल रखे हुए हैं, तो अब कहिएगा कि उसमें नेट चल रहा है, तो नेट भाई चलाओगे अपना सुविधा के लिए तो महंगाई तो होगी। और भी लोग हैं, उनसे भी कुछ बात जानेंगे। अच्छा, आप बहुत परेशान हैं गर्मी में? हाँ, गर्मी सबको लग रही है, मुझे ही नहीं, सबको लग रही आपको है। भी लग रही होगी। देश के प्रधान ललाट पे मैं पसीना देख रहा हूँ। हाँ, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 2024 में लाल किले के प्राचीर से उन्होंने भाषण देते हुए कहा कि 2024 में मैं फिर से आ रहा हूँ। फिर से आ रहा हूँ, क्या तो कहें? गलत थोड़ी कहा कुछ, आएंगे फिर से? बिल्कुल। विपक्ष के लोग जो एनडीए का गठबंधन करके उनको देखिए AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सदन में क्या कहा? इंडिया में 2 पार्टी है, एक दुकानदार पार्टी, एक चौकीदार पार्टी। चौकीदार पार्टी। इंडिया को उन्होंने दुकानदार पार्टी कहा, हाँ, और एनडीए को चौकीदार पार्टी कहा। हाँ। समझे ना? तो आना ही आना है। लेकिन उन्होंने और भी एक बात कही। हाँ। उन्होंने ये कही कि जब अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है, जुल्म ज्यादती होती है, तो दुकानदार भी दुकान बंद करके भाग जाते हैं, चौकीदार भी भाग जाते हैं। सुनिए, ये 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ, हाँ। अल्पसंख्यकों का ये कहना है कि तब से मैं ठगा चला आ रहा हूँ। हाँ, 77 वर्ष हो गए, हाँ। अब वो हमेशा यही कहता कि मैं ठगा हुआ चला आ रहा हूँ। क्या ठगे हुए आप चले आ रहे हो भैया? संविधान में जितना अधिकार मुझे है उतना आपको भी है। हाँ, और सभी जगह नौकरियां में आप भी हो। कोई भी ऐसा केंद्र सरकार की नौकरी बता दीजिए बिहार सरकार के, लेकिन कहीं ना जहाँ कहीं अल्पसंख्यक ना हो। उनका कहना है, असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि जो मुसलमानों पर जो जुल्म होती है, ज्यादती होती है, उनको जो मार दिया जाता है, कहीं ना कहीं उनको उनके साथ प्रशासन जो है न्याय नहीं कर पाती है, कानून के तहत न्याय नहीं हो पाता है। जो पुलिस प्रशासन है वो सत्ता के दबाव में रहकर काम करती है। AIMIM असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई ने हैदराबाद में क्या कहा? क्या कहा? रुकिए ना महाराज, क्या कहा कि 15 मिनट के लिए प्रशासन अपनी पीठ घुमा ले और फिर मैं इन हिंदुओं को दिखला देता हूँ। ऐसा कहा उन्होंने। जी जी जी, 15 मिनट के लिए प्रशासन अपनी पीठ घुमा ले और फिर मैं भारत के हिंदुओं को दिखला देता हूँ कि मैं क्या कर डालता हूँ। समझे ना? ये असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई का स्टेटमेंट है। आज से लगभग ये 15-18 वर्ष पहले आया था। समझ गए? तो ये है तो मतलब कहीं ना कहीं आपका यही कहना है कि कैसे करें वो? आपका यही कहना है कि जो है क्या रामनवमी के जुलूस में नहीं भगदड़ हुआ? क्या और भी हिंदुओं के वो में नहीं होता है? कौन कहता है ये? क्या आपके साथ ही हो रहा है? कौन कहता है? क्या हिंदुओं पे नहीं हो रहा अत्याचार? ये गलत बातें हैं। आपको तो, अरे हिंदुस्तान में तो मुसलमान जो हैं जितने रहते हैं उतना तो पाकिस्तान में भी नहीं रहते, उतना तो किसी इस्लामिक कंट्री में भी नहीं रहते। और आपको सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे। केंद्र सरकार की नौकरियां हैं, राज्य सरकार की आपकी नौकरियां हैं। आप जजेस बने बैठे हैं, आप जजेस बने बैठे हैं, कहाँ नहीं आप हैं? आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं, आप मंत्री बनते हैं, आप विधायक बनते हैं, आप सांसद बनते हैं, क्या नहीं आप हैं? कहाँ से आपको प्रताड़ित किया जा रहा है? कहाँ से आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है? कैसे बोलते हैं अपने मुंह से ये बातें को? मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये रहा हमारा कि 2024 में जो प्राचीर लाल किले के प्राचीर से उन्होंने कहा देश के प्रधानमंत्री 24 में आएंगे, वो आएंगे। बिल्कुल उनका विश्वास और मेरा भी विश्वास है कि वो आएंगे। क्या लगता है आपको, देश में महंगाई है? महंगाई तो कभी नहीं रोका जा सकता। महंगाई तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। क्या अमेरिका में महंगाई रुक गया? क्या फ्रांस में महंगाई रुक गया? क्या ब्रिटेन में महंगाई रुक गया? महंगाई तो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और महंगाई कभी नहीं रुकेगा। महंगाई तो हमेशा बढ़ता ही जाएगा। महंगाई, आप अपनी इनकम को बढ़ाइए, महंगाई बढ़ना पड़ जाएगा। आप अपनी इनकम को बढ़ाइए, महंगाई बढ़। रोजगार, हाँ, रोजगार एक समस्या है, जो नई बात नहीं है, नया पैदा नहीं हुआ। जब देश आजाद हुआ 1947 साल और 77वां इस वर्ष बनाया गया है, 77वां वर्ष, समझ गए? तो उसी समय से है।
उसी समय से है। ठीक है, कम जनसंख्या थी तो नौकरियां भी चंद थी, समझे। उस समय भी मानते हैं कि रोजगार की कमी है देश में? नहीं, देश की कमी शुरू से चली आ रही है। अब भाई 142 को 80 लाख की आबादी, चीन से भी 80 लाख ज्यादा, नंबर 1। और सरकारी नौकरियां कम। भैया स्टार्टअप के लिए किया, स्वयं का रोजगार करो यार। MSME पैसा देगा यार, तो नहीं समझते MSME। अरे भैया सुनिए, केंद्र से चलता है 10 रुपया, जनता के 100 रुपया, जनता के हाथ में आता है 10 रुपया, 90 रुपया सब खा जाते हैं, बंदर बाट हो जाता है। अरे अफसरान चोर हैं, जब कार्यपालिका चोर हो जाएगी तो एक मेरा साथी कहता है कि 100 में 90 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। एक चीज और कहना चाहता हूँ, ये बताइए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि दरभंगा में एम्स बन गया है। नहीं, देखिए उन्होंने कहा कि प्लानिंग के तहत, उनका मुंह से निकल गया कि बन गया, बनेगा मुंह से। देखिए वो स्लिप ऑफ जीव का फिसलन है, जीव का फसल। प्लानिंग के तहत दरभंगा में एम्स बन गया। राहुल गांधी किलो के जगह लीटर बोल दिए तो उसकी खूब मतलब की आलोचना हुई। राहुल गांधी तो फ्लाइंग किस फेंक दिए 22 महिला सांसदों की ओर। संसद भवन में अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा चल रही है, महिला सदस्य की ओर। कानून के नजर में सजा का प्रावधान है, कानून में सजा का प्रावधान है अगर आप किसी महिला की तरफ फ्लाइंग किस फेंकते हैं तो। लेकिन क्या लगता है आपको, सजा होगी राहुल गांधी को? अब क्या सजा होगी उनको, अब तो बूढ़ा आदमी हो गया। हाँ, बूढ़ा आदमी। एगो बोल रहे थे आप ही की तरह मीडिया, अरे उनके पास तो लड़कियों की लाइन लगी हुई है शादी, तो हमको कोई पसंद नहीं कर रही तभी ना शादी हो रहा है, सही नहीं हो जाता। हम तो कहा कि यार फ्लाइंग तो क्यों फेंकते हो, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो कर लो शादी, साथ फेरा लगा लो यार, बच्चे पैदा करो। पापा पापा कहेंगे नहीं यार, है बन जाओ, घूम रहे हो झूठ मूठ के, पापा पापा कहेंगे ना, आत्मा तृप्त होगा ना यार, तब क्या ही सब कर रहे हो। आप स्मृति ईरानी को देखे तो उसके तरफ राहुल गांधी से किए थे। स्मृति ईरानी पीछे, अरे मेरी बात सुनिए ना चाचा, पीछे सुनिए मेरी बात, इधर आइए ना, अरे इधर आइए ना, बहुत हो गया। उससे पहले सुनिए ना, स्मृति ईरानी से सुंदर थी, अरे आप आइए तो सही। अरे स्मृति ईरानी से सुंदर हेमा मालिनी थी, करना होता तो हेमा मालिनी को तरफ करते ना, ऐसे किए थे, संसद की तरफ किए थे, कहाँ किए थे बताइए ना। खाली आप खाली मोदी गुण नहीं गाइए, इधर नहीं, हमसे दिल्ली हम देखते हैं। स्मृति ईरानी इतना सुंदर नहीं है, वो दूसरे का पति को चुराई है, समझ गया ना। उसके पास कपड़ा खाने पीने का नहीं था, उसको सहेली जगह दी थी, उसके बाद उसको सहेली को पति को गायब कर दी। अच्छा चलिए, एक सवाल हो गया, वो इतना अच्छा नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री से कोई सती सावित्री नहीं है सर। एक चीज सुन लीजिए, सवाल ले लीजिए। एक मिनट चाचा, एक मिनट चाचा, सवाल सुन लीजिए। एक मिनट जितनी कोई सती सावित्री नहीं है। एक मिनट सवाल ले लीजिए। अभी भी महिला विकास मंत्री है, एक मणिपुर में महिला को नंगा घुमाया गया, वो क्या बोली, क्या हुआ बेगूसराय में जब गोल्ड मेडल जीत के लाती है, देश के लिए मेडल लाती है, देश सुनिए ना, अरे सुनिए ना बाबा, आप इधर मुआ कीजिए ना, देश के लिए मेडल जीत के लाती है, उसको घसीट घसीट के पुलिस मारती है, उस समय कहाँ जाती है स्मृति ईरानी? वही मोदी जैसे करके फोटो खिंचाए थे। आज बोलिए, स्मृति ईरानी क्यों नहीं गई महिलाओं के पास? जवाब दिल्ली में स्मृति ईरानी, एक मिनट हो गया, मैं आपका सवाल पूछ लूं इनसे। आपका कहना है कि मणिपुर क्यों नहीं गई? इनका कहना है कि जो महिलाएं पहलवान जो आंदोलन कर रही थी, स्मृति ईरानी वहाँ क्यों नहीं गई? देखिए, महिला बाल विकास मंच की वो सुनिए अध्यक्ष है, मंत्री हैं। स्मृति ईरानी तो बेगूसराय भी नहीं आई, क्यों नहीं आई बेगूसराय? क्यों नहीं आई बेगूसराय? दिल्ली नजदीक में तो वहाँ क्यों नहीं गया? पहले दिल्ली आना चाहिए। भारत का हिस्सा, सुनिए, पहले तो नजदीक था, आप मणिपुर क्यों घसीटते रहते हैं? जब बेगूसराय में 18 साल की लड़की के कपड़े चिसे करके आओ, और वो चिल्ला रही है कि मेरे कपड़े मत फाड़ो, मेरे कपड़े फाड़ो, फिर उसके कपड़े फाड़ के उसको नंगा कर दिया। देखा कर दिया गया, ये क्या हुआ? ये बेगूसराय की बात पूछा जाता है संसद में, तो संजय सिन्हा को निलंबित कर देता है। राघव चड्डा, डॉक्टर राघव चड्डा को हटा दिया जाए, जो संसद है, जब उसके खिलाफ कुछ बोलना चाहता है तो उसको एक सेकंड 2024 में आ रहे हैं मोदी की, नहीं बताइए? नहीं आएंगे भाई, उन्होंने 100 दिन का मौका मांगा था, 9 साल का मौका, फिर कौन आएंगे? अरे इतना देश पे कर्जा लगा, जो अंग्रेज नहीं, मेरी बात सुनिए, अंग्रेज भी हम लोग पे इतना लगान वसूल नहीं किया था। दूध दही मठा कफन जो मरेंगे ना, उस पर भी कफन पे टैक्स लगा दिए हैं। तो ऐसा प्रधानमंत्री क्यों चाहिए हमको? कह रहे हैं कि महंगा, हाँ क्या महंगाई मोदी नहीं तो कौन? राहुल गांधी कैम्ब्रिज से पढ़ा लिखा बंदा हुआ है। मैं इंडिया का हूँ, मैं इंडिया को जिताऊंगा। इंडिया की 2 मीटिंग हो चुकी है, एक पटना एक बेंगलोर में, अभी तक संयोजक नहीं चुना गया है, और अगली बंबई में है 31 तारीख को, समझे ना। और अगर वहाँ राहुल गांधी का नेता पद नहीं चुना गया प्रधानमंत्री के लिए, तो बिना नेता का ही लड़ेगा ना।
इंडिया अभी तक चुना नहीं गया, रुक जाइए। चुना नहीं, अभी समय बाकी है, अभी बहुत समय बाकी है, चुनने में बहुत समय लगता है क्या? बहुत समय लगता है क्या? जितना 2 मीटिंग हो चुका है अब तक, अभी जो है मोदी का चेहरा नहीं, जो विपक्ष में कौन लड़ेंगे चुनाव में, पीएम का चेहरा कौन होगा? राहुल गांधी आएंगे। और स्मृति ईरानी तो बोली थी मीटिंग में कि हम 13 रुपए किलो चीनी कर देंगे, उसकी वजह से राहुल गांधी को सब हटा दिया कि हमको 13 रुपए चीनी मिल जाएगा। राहुल वहाँ हो गया, मीटिंग में 13 रुपए किलो चीनी मिलता है क्या? अभी तो 13 रुपए किलो चीनी, बताइए 13 रुपए किलो चीनी मिलता है कहाँ? हाँ मीठी में, अमेठी में। नहीं, अब भाई चीनी का रेट है अभी 23-24 रुपए जो भी चल रहा है, समझ गए? सुनिए मेरी बात को, क्षेत्र की। और देखिए मैं कहता हूँ मैं क्या करने जाता कि भाई एक तो चेहरा है ना इंडिया में, नरेंद्र दामोदर मोदी। इंडिया अपना कोई चेहरा तो लेके आवे कि मेरा अगला प्रधानमंत्री कौन, क्यों नहीं लाया? समझौता तक अभी तक नहीं बना। क्या लगता है आपको, महंगाई है देश में? भैया क्या करे भैया, आपको खुद पता होगा, आप कुछ सब्जी लाने जाते होंगे तो पता चलता होगा क्या महंगाई है। उनको तो कुछ पता नहीं कह रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ा है तो महंगाई बढ़ेगी। पॉपुलेशन कब घटता है? हमेशा बढ़ते रहता है। महंगाई भी बढ़ेगी। महंगाई कितना बढ़ेगा? कितना बढ़ेगा महंगाई? मतलब कितना महंगा बढ़ेगा? कितना महंगाई है? कितना बढ़ेगा? कितना है अभी? कितना बढ़ेगा? ऐसे एकदम एक बार हम उछाल मार देता है, एक बार उछाल मार देता है। अरे महंगा, जैसे अभी कर्नाटक में सुनिए, कांग्रेस की सरकार आई है, प्रियंका गांधी ने कहा था कि हम गैस 500 सिलेंडर देंगे 500 रुपया में, वहाँ घोषित हो गया। अभी सिलेंडर वहाँ 500 मिलता है। बिजली 200 यूनिट का फ्री मिल रहा है। हर महिला को 1500 रुपया कहा, 1500 रुपया मिल रहा है। मैंने 2 बार सब प्रथम जब बीजेपी का सरकार यहाँ जब वोट पड़ता था ना, तो मोदी जी को सबसे, मैं गांव से हूँ तो मेरे बूथ मेरे घर के बगल में है, तो सबसे पहले मैं वोट देता था बीजेपी को। 2 बार दिया हूँ, पर इस बार हम कान करके सॉरी कह रहा हूँ कि इस बार मोदी को वोट नहीं दूंगा। सर मोदी को वोट नहीं देंगे? नहीं दूंगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।